शादी के 10 साल, एक बच्चा और एक छोटा सा घर, जो कभी एक परिवार खुशियों का गवाह था, लेकिन जुलाई 2025 में वही घर एक कब्रिस्तान में बदल गया। 21 जुलाई की सुबह मुंबई के नालासोपारा इलाके में एक घर से उठती अजीब सी बदबू ने सबको चौंका दिया। पड़ोसियों को शक हुआ। घर के लोगों ने देखा तो हाल ही में लगी टाइल्स के नीचे से कुछ नमी और फफूंदी दिखाई दी। शक गहराया और जब खुदाई शुरू हुई तो फर्श के नीचे से एक सड़ी गली लाश निकली। ये लाश उसी घर के मालिक विजय चौहान की थी, जो लगभग 15 दिन से लापता बताया जा रहा था। शुरू में उसकी पत्नी चमन देवी ने यही कहा कि विजय किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन पुलिस को सब कुछ अजीब लग रहा था और इस बदबू ने सारा खेल पलट दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत लगभग 14 दिन पहले हुई थी। पुलिस ने तुरंत घर सील किया और हर कोने की छानबीन शुरू कर दी। घर में जबरन खुदाई के निशान, नई टाइल्स, ताजा प्लास्टर, सब इशारा कर रहे थे कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। फिर सामने आया एक और नाम, मोनू शर्मा। यह वही लड़का था जो अक्सर विजय के घर आता जाता था, खासतौर पर तब जब विजय काम से बाहर गया होता था। पड़ोसियों की माने तो चमन और मोनू के बीच पहले से कुछ चल रहा था। शक और पुख्ता हुआ जब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स में दोनों की बातचीत और मूवमेंट्स मिले। अब शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस ने मोनू और चमन को ट्रैक किया और आखिरकार 22 जुलाई को पुणे से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में चमन ने बताया कि उसका पति विजय उस पर शक करता था, लड़ाई होती थी और वो मोनू के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। उसने विजय को पहले खाने में जहर दिया, फिर मोनू के साथ मिलकर उसका गला दबाया और उसकी लाश को उसी घर में दफन कर दिया जहां वो सालों से रह रही थी। हत्या के बाद चमन ने कुछ मजदूरों को बुलाया, फर्श तुड़वाया, गड्ढा खुदवाया और फिर सबको छुपाकर नई टाइल्स लगवा दी। सब कुछ प्लान के तहत था कि विजय के बैंक अकाउंट से ओटीपी लेकर चमन ने लाखों रुपए भी अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। मतलब ये हत्या सिर्फ प्यार के लिए नहीं, पैसे और आज़ादी दोनों के लिए की गई थी। पुलिस ने दोनों पर हत्या और साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया है। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। एक मासूम बच्चा अब अपनी पिता से दूर हो चुका है और माँ सलाखों के पीछे है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये सबक है कि कैसे प्यार का ढोंग, लालच और धोखा मिलकर इंसानियत को मार डालते हैं। क्या चमन और मोनू को उनके गुनाह की सजा मिलेगी? क्या विजय को इंसाफ मिलेगा? जवाब आने में वक्त मिलेगा। पर फिलहाल नालासोपारा का ये घर सिर्फ ईंटों से बना नहीं है, उसमें दफन एक अधूरी कहानी, एक उजड़ा रिश्ता और एक बेहद खौफनाक सच है।